बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कि हम लोगों ने सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्ड क्या होता है। पीछे हमारे पास टॉपिक है 4.3 सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। फर्स्ट है कि सर्ड क्या होता है। एन इरेशनल रेडिकल, या हम लोग एक्सप्रेशन कह सकते हैं, विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। मतलब हम लोगों ने रेडिकल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, ये हम लोग सारा जो है चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। Hence the radical a under root n is a surd if, मतलब जो आपके पास ये अंडर रूट की फॉर्म में आए जिसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। एन जो होता है वो उसको आर्डर होता है या उसको हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। जो ए होता है उसको हम लोग रेडिकेंट कहते हैं। तो ये जो रेडिकल है अंडर रूट एन ए जो है ना वो इस सर्ड होगा इफ़ अगर ए इज़ रैशनल, मतलब जो ये ए है यहाँ पे जो ए वैल्यू है आएगी, कोई भी जो नंबर आएगा वो रैशनल होना चाहिए। नंबर 2, जो ये रिजल्ट है, ये टोटल जो रिजल्ट है वो इरेशनल होना चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि ये जो रेडिकल है ये हमारे पास क्या है, एक सर्ड है। तो यही है कि एन इरेशनल एक्सप्रेशन या इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल रेडिकेंट, मतलब ये हमारे पास ए हमारे पास क्या आ गया, ये एक रैशनल, और ये टोटल जो है ना ये हमारे पास एक इरेशनल हो, मतलब रैशनल रेडिकेंट, ए रेडिकेंट कहते हैं ना। तो रैशनल रेडिकेंट के साथ ये जो आपके पास इरेशनल रेडिकल आ जाए उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सर्ड है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 3 2/5 अंडर रूट है, 7 मतलब अंडर रूट 3 है, और 10 के अंडर 4 है, ये हमारे पास सारे क्या है, एक सर्ड है। बट पाई एंड 2 प्लस 17 अंडर रूट और होल का अंडर रूट आर नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है बिकॉज पाई एंड 2 प्लस 17 अंडर रूट जो है ना आर नॉट रैशनल, क्योंकि ये रैशनल नहीं है। पाई हमारे पास एक इरेशनल है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब नोट दैट फॉर द सर्ड ए अंडर रूट एन, इसमें अब एन क्या है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पे सर्ड की बात की जा रही है तो यहाँ पे सर्ड इंडेक्स होगा और ऑर्डर ऑफ द सर्ड होगा। एंड द रैशनल नंबर ए, और ये जो ए होता है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, इस कॉल्ड द रेडिकेंट, इसको हम लोग रेडिकेंट कहते हैं। जैसे कि 7 अंडर 3 इज थर्ड ऑर्डर सर्ड, मतलब इसमें ये 3 पावर है, मतलब एन जो 3 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो सर्ड है उसका ऑर्डर क्या है, 3 है। नेक्स्ट है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, हर सर्ड इरेशनल नंबर होगा, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, मतलब हर सर्ड तो इरेशनल हो सकता है लेकिन इरेशनल नंबर सर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जो रैशनल है, मतलब जो पाई है, पाई हमारे पास क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है लेकिन वो सर्ड नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे सर्ड है 503, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, बट जो इरेशनल नंबर पाई अंडर रूट है वो इज़ नॉट अ सर्ड, पाई जो है वो हमारे पास सर्ड नहीं है। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन 1 है उनको हम लोग ने सिंपल अपसर्ड्स जो दिए हुए हैं इनको हम लोग ने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है हमारे पास 180 और इसकी अंडर रूट है। अब हम लोग ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे जो 180 है इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास 2, 9 इज़ 18, ये 0। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये 2, 4 इज़ 8, एक कैरी इसके पास जाएगा 2, 5 इज़ 10। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा ये 3, 1 इज़ 3, एक कैरी इसके पास 15, तो 3, 5 इज़ 15, 3, 5 इज़ 15, ये 5, 1 इज़ 5। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और ये हमारे पास अंडर रूट जो है ये एज इट इज़ ही आएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये 2 मतलब पावर से बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये 1 और ये 2 आ गया। मल्टीप्लाई इसको भी लिख सकते हैं 3 की 2 मल्टीप्लाई ये 5 एज इट इज़, और ये अंडर रूट। अब हम लोग इसको सिंपली जो है ना सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट को, मतलब ये 2 की 2
ये अंडर रूट, मल्टीप्लाई ये 3 की ये 2 और ये अंडर रूट, मल्टीप्लाई ये 5 की ये अंडर रूट। मैंने सबको सेपरेट कर लिया, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई ये 5 की अंडर रूट, और ये 2 मल्टीप्लाई 3 ये 6 और ऐसा मल्टीप्लाई ये 5 की अंडर रूट एज इट इज़। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 6 अंडर रूट 5। अब इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, और यही हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर हो। सेकंड पार्ट है हमारे पास 162 अंडर रूट और साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था। हम लोग सबसे पहले 162 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 162 के प्राइम फैक्टर्स, 2 8 is 16, 2 1 is 2, ये 2 पर नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ये ऑड नंबर है, तो 3 2 is 6, 2 कैन इसके पास गया, 2 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3 is 9 और ये 3 1 is 1। अब मैं ये सारी वैल्यूज जो ना यहाँ पे ये पुट करूँगी, ये 3 तो ऐसे मल्टीप्लाई ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 3, अगेन इन सब की ये जजर। अब यहाँ पे मैं 3 एज इट इज़ है, ये 2 मल्टीप्लाई इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की ये 2 मल्टीप्लाई 3 की ये 2, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, ये 3। अब मैं इन सबको सेपरेट आउट करने लगी, मतलब 2 को मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे ये 2 की जजर मल्टीप्लाई एड इसको अलग कर दिया, और यहाँ पे इसको भी मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ से ये 3 एज इट इज़, 2 अंडर रूट बी एज इट इज़, यहाँ से ये इससे कैंसिल क्योंकि जब ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई ये 3। आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 9 मल्टीप्लाई 3 27, तो ये मेरे पास आ गया 27 अंडर रूट ये 2, और इससे हम लोग इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3/4 और 128 के अंडर रूट ये 3 है। अब हम लोग सबसे पहले 128 के जो ना प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 1 is 2 और 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 2 और 2 1 is 2। अब मैं इन सबको यहाँ पे लिख लूँगी, मतलब ये 3/4 ऐसे ही मल्टीप्लाई 128 की जगह मैं लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबा, तो हमने इसको 7 मरतबा ही लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पे ये क्यूब भी आ गया। अब यहाँ पे ये 3/4 एज इट इज़ क्यूब है, मतलब मैं अगर यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में इसको बना दूँ, मतलब ये क्यूब 2 की ये क्यूब मैंने लिख दिया, मतलब 1 2 3 है ना, बेस सेम है, पावर्स मैंने इनकी ऐड कर दी, मतलब इसकी 1 इसकी 1 ये इसकी 1 जो 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई मैंने अभी इन 3 को किया, नेक्स्ट मैंने 3 को फिर कर दिया, यही चीज़। अब नेक्स्ट सिर्फ एक ही चीज़ बची, वो हमने ये इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे ये क्यूब, ये बाई क्यूब था, इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको क्यूब बनाया। अब ये 3/4 मैंने इनको सेपरेट आउट किया, मतलब जजर को भी सेपरेट आउट किया, ये 3 मल्टीप्लाई ये 2 और ये जजर की ये 3। अब यहाँ पे ये 3/4, अब यहाँ पे ये क्यूब जो ना वैसे कैंसिल हो जाता है, तो ये आगे मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से ये क्यूब इससे क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 2 ये अंडर रूट ये 3 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे ये 3/4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 आ गया, और ये चीज़ एज इट इज़। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो गए, ये आ जाएगा 3 2 अंडर रूट ये 3, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 है 96 x की 6 y 7 z 8 और अंडर रूट 5। सबसे पहले तो हम लोग 96 के जो ना प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ये मेरे पास आ गया 2 4 is 8, 2 8 is 16, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 1 is 2 और ये 2 2 is 4, 2 6 is 12, 2 3 is 6 और ये 3 1 is 3। इन सब को मैं जो ना यहाँ पे नोट करूँगी।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 2 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग उसको 5 टाइम्स ही मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई ये 3 और साथ यहाँ पे ये x की 6, y की 7, z की 8 एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पे ये इनकी जज़र की 5। अब यहाँ पे ये क्या है, जज़र 5 है, मतलब मैंने अंदर कुछ ऐसा बनाना है कि पावर 5 आए ताकि वो इससे कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मतलब कर लूँ 1 2 3 4 5, ये 5 ही है, तो मतलब मैं एक मिनट में अगर लिख दूँ, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 5 आ गया। आगे मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि वो एक मरतबा ही है। नेक्स्ट x की जो 6 है, मैं लिख सकती हूँ इसको x की 5 और मल्टीप्लाई ये x, मतलब बेस सेम होगी, पावर जब ऐड हो जाएगी तो वो 6 ही आ जाएगा। सेम मैंने इसी तरह से y को भी लिख दिया, y की ये 5 और ये मल्टीप्लाई y की ये मैंने 2 लिखा क्योंकि 7 था। सेम इसी तरह मैंने z लिखा, z ये 5 और ये मल्टीप्लाई z की ये क्यूब आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, जब 5 प्लस 3 ये 8 ही आ जाएगा। और यहाँ पे इन सब की ये जज़र क्या है 5। अब मैं इन सब को सेपरेट आउट करने लगे हैं, मतलब ये 2 की 5 जज़र के साथ सेपरेट करने लगे हैं। यहाँ पे ये 3 की 5 है, मल्टीप्लाई x की 5 की ये 5 है, मल्टीप्लाई x की जगह की ये 5 है, मल्टीप्लाई y की 5 है, ये 5 है, मल्टीप्लाई y की 2 ये 5 है, मल्टीप्लाई z की 5 और ये 5, मल्टीप्लाई ये z की क्यूब और ये 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो जो कैंसिल होगा वो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 से कैंसिल, मतलब ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से ये x5 जो है ना वो भी 5 से कैंसिल, यहाँ से फिर यहाँ पे y भी कैंसिल, यहाँ से ये जो z का 5 है वो भी कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई 3 ये 5, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये x बचा, यहाँ से ये x और अंडर रूट 5 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से आ गया हमारे पास y के ये 2 और ये अंडर रूट 5 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से हमारे पास z आ गया और यहाँ से ये z की क्यूब और अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 के अलावा वालों को मैं इकट्ठा करने लगी, मतलब ये 2 साथ ये x और क्या यहाँ से आया हमारे पास यहाँ से ये y भी जब कैंसिल होगा ना तो हमारे पास y भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये y भी आ गया और साथ ये z भी आ गया। अब जो अंडर रूट 5 है मैं उन सब को एक अंडर रूट में लिखने लगी, मतलब यहाँ पे ये 3, यहाँ से ये x y स्क्वायर और यहाँ पे ये z की ये क्यूब, इन सब की जज़र जो ना वो 5 है। ठीक है, मतलब सेपरेट किया था ना पहले, अब मैंने इनको जो ना इकट्ठा करके लिख दिया। अब इससे हम लोग और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, मतलब हम लोग इन सबको सिंप्लीफाई करना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो हमें 3 को तो हम लोग और सिंपल कर नहीं सकते, 2 को भी सिंपल नहीं कर सकते, लेकिन 18 को हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 18 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 9 इज़ 18, 3 3 इज़ 9 और ये 3 1 इज़ 3। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करूँगी, मतलब 18 में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 3 और साथ ये इसकी ये जज़र डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 3 की जज़र और साथ ये 2 के जज़र। अब मैं इन सबको सेपरेट कर सकती हूँ, जो जज़र है ना सेपरेट मैंने ये कर दिया, 3 को सेपरेट किया, मल्टीप्लाई यहाँ से ये 3 को भी मैंने सेपरेट किया, डिवाइडेड बाई 3 की ये डिवाइड और यहाँ से ये 2 की ये डिवाइड। अब यहाँ से ये 3 एक 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ये 3 और इसका हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है 21 की जज़र, 9 की जज़र और डिवाइडेड बाई 63 की जज़र। अब यहाँ से हमारे पास 21 भी सिंपल हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है और 63 भी। हम लोग इन तीनों के जो ना प्राइम फैक्टर्स पहले बनाएंगे। सबसे पहले 21 के 21 आ जाएगा, 3 7 इज़ 21 और 7 1 इज़ 7। अब हमें 9 के चाहिए, 9 आ जाएगा, 3 3 इज़ 9 और 3 1 इज़ 3। अब हमें 63 के भी चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 इज़ 6, 3 1 इज़ 3, 3 7 इज़ 21 और ये 7 1 इज़ 7। अब मैं इन सब की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट करूँगी।
21 की पहले पुट की तो 21 हमारे पास आ गया, 3 मल्टीप्लाई 7। फिर 9 की तो 9 हमारे पास आ गया, 3 मल्टीप्लाई ये 3। 63 की पुट की तो 63 हमारे पास आ गया, 3 मल्टीप्लाई ये 7। अब इन सब को भी सेपरेट आउट करने लगे, मतलब जजर में अलग अलग करने लगे। 3 की मल्टीप्लाई ये 3, फिर ये 7, 3 की जजर ये रहा, दरमियान में कुछ नहीं ना है तो मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये 3 की ये जजर, इससे भी मैंने सेपरेट किया। यहाँ से मैंने इन्हें भी सेपरेट आउट किया, 3 की ये जजर मल्टीप्लाई 3 की ये जजर मल्टीप्लाई ये 7 की ये जजर। अब हमारे पास 7 कैंसिल हो रहा है क्योंकि ऊपर डिवाइड में हो रहे हैं ना, बटे में तो चेंज कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 जो ना वो भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या हमारे पास आ गया 3 की अंडर रूट, और यही हमारे पास इसका आंसर है क्योंकि हम लोग इसको और सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 है 243 x की 5 y 10 z 15 और अंडर रूट 5। अब हम लोग सबसे पहले 243 के फैक्टर्स बनाएंगे। 243 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास होगा 3 मतलब 81 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 243 है। फिर ये 3 2 is 6 2 7 is 21 3 9 is 27 3 is 9 और ये 3 1 is 3। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 3 4 है ये 5। अब यहाँ पे ये x की 5 एज इट इज़, y की 10 एज इट इज़, z की ये 15 एज इट इज़, और यहाँ पे ये जजर की 5 है ये भी एज इट इज़ ही आएगा। अब इनको मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 है, मतलब मैंने ये 3 की 5 पावर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये x की 5 मैंने लिख दिया, y की 10 लिख दिया, z की ये मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पे ये जजर की ये 5 लिख दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम लोग इज इक्वल, अब यहाँ पे हम लोग सबको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब 3 की ये 5 यहाँ से ये 5, x की 5 यहाँ से ये 5 आ गया, z की ये 10 ये 5 यहाँ से, z की ये 15 और ये 5। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की 5 और ये 1/5। सेम मैंने यहाँ पे x की भी लिख दी 5 1/5, दरमियान में कुछ नहीं है ना तो मल्टीप्लाई ही है, ठीक है ना। y की मैंने लिख दी ये 10 और ये 1/5। सेम मैंने z की लिख दी 15 और ये 1/5। यहाँ से ये कैंसिल, 3 ये भी कैंसिल, तो ये साथ x आ गया। अब ये 5 1 इज़ 5 5 2 इज़ 10, तो ये y का स्केयर आ गया। 5 1 इज़ 5 और 5 3 इज़ 15, तो ये आ गया z की ये क्यूब आ गया, तो यही हमारे पास आंसर होगा। पार्ट 4 है 4/5 125 और अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग 125 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये मेरे पास आ गया 5 2 इज़ 10 5 5 इज़ 25 5 5 इज़ 25 और ये 5 1 इज़ 5, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 4/5। 125 को मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये 5 और ये अंडर रूट 3। अब ये 4/5 मैंने इसको लिख दिया 5 की ये क्यूब और यहाँ पे ये स्केयर क्यूब, ठीक है। अब ये 4/5 ये क्यूब जो है इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया 5 5 भी 5 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 4, और यही हमारे पास आंसर। पार्ट 5 है 21 के अंडर रूट 7 के अंडर रूट और 3 के अंडर रूट। मैं 21 को लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 7 मल्टीप्लाई ये 3 के अंडर, इसे भी मैंने सेपरेट आउट किया 7 और ये 3 को मैंने सेपरेट आउट किया और ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 और ये 7 कि ये अंडर रूट और पावर एक इसकी 1 और ये इसकी 2, तो ये आ गया ये 2। सेम इसी तरह से ये अंडर रूट 3 एज इट इज़, एक इसकी पावर और एक इसकी पावर, ये क्या आ गई 2 आ गई, तो ये स्केयर जो है जैसे से कैंसिल, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आता है 21, और यही हमारे पास इसका आंसर है। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 और 2
कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।